बदलेगा, हाँ बदलेगा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। नमस्कार दोस्तों, वास्तु टिप्स बाय कुणाल कुमार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं कुणाल कुमार आज आपको बताऊंगा कि वास्तु ज्योतिष का क्या महत्व है, वस्तु ज्योतिष का क्या महत्व है। दोस्तों, सबसे पहले तो वस्तु ज्योतिष को जान लेते हैं। वस्तु ज्योतिष का मतलब होता है वस्तुओं को रखने की कला ही वास्तु ज्योतिष है। दोस्तों, कई बार हम किसी के घर में जाते हैं और घर में वस्तुओं को, जैसे हम ड्राइंग रूम में बैठे साफ सुथरा देखते हैं, अच्छी पेंटिंग देखते हैं, अच्छी ड्रॉर को देखते हैं, अच्छे सोफे देखते हैं, या बेडरूम में किसी के गए हमने देखा हर चीज़ सिस्टमेटिक है, या किसी के वॉशरूम में गए हमने देखा हर चीज़ उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, तो उससे हमारे माइंड में, मस्तिष्क में पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न होती है। और उसका बेनिफिट जब भी कोई हमारे घर में आता है तो उस पॉजिटिव ऊर्जा का बेनिफिट हमें मिलता है। लेकिन जब कोई हमारे घर में आता है और वो देखता है कि सब चीज़ें कितनी गंदी से फैली हुई हैं, वॉशरूम में कितनी गंदगी है, सब चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई हैं, रसोई बिल्कुल मैस हो रखी है, बेडरूम भी बिल्कुल साफ सुथरा नहीं है, तो कोई व्यक्ति जब हमारे घर में आता है तो वो नकारात्मकता फैला के जाता है। वो अपने अंदर ही अंदर कहते हैं, यार इन्होंने अपने घर को कितना सड़ा रखा है, कितना खराब कर रखा है, इनके घर में कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं है। तो दोस्तों, वास्तु क्या है? वास्तु का मतलब होता है वस्तुओं को रखने की कला। और वस्तु ज्योतिष के अनुसार अगर हमारी वस्तुएं सही जगह पर, सही दिशा में, सही डायरेक्शन में नहीं रखी हुई, हमारी बेड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, हमारी पॉटशीट किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, हमारा शावर कहाँ पर होना चाहिए, चूल्हा किस डायरेक्शन में होना चाहिए, हमारे सोने की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, हमारे बैठने की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सब चीज़ का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर हमने वस्तु ज्योतिष का प्रयोग अच्छे से नहीं किया, चीज़ों को अच्छे से सिस्टमेटिक नहीं, तो हमारी कुंडली में भी जो अच्छे ग्रहों की पोजीशंस हैं वो खराब होने लगेंगी, यानी कि वो विफल होने लगेंगी, वो फलीभूत नहीं हो पाएंगी। और जिंदगी में हमें कभी समझ नहीं आएगा कि हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। जब हम मेहनत कर रहे हैं, जब हम पूरी कोशिशें कर रहे हैं, उसके बाद भी सफलता हमसे कोसों दूर है। 1 से लेकर के 99 तक तो हम बहुत इजी पहुंच जाते हैं, लेकिन 99 से 100 ना पहुंच करके हम 99 से सीधा 10 पे आ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां, हम सांप सीढ़ी के खेल में इतने उलझे हुए हैं कि अभी तक हमें अचीवमेंट, बड़ी सक्सेस मिली ही नहीं। हम तरक्की करके ऊपर जाते हैं और फिर वापस लौट के 10 पे आ जाते हैं। इन चीजों के लिए हमें समझना होगा कि हमसे गलतियां क्या हो रही हैं। हमारे घर में वस्तुओं की रखने की पोजीशंस क्या हैं, ये हमें समझनी होगी। हमारे घर की डायरेक्शंस क्या हैं, हमने चीज़ों का जो सजाया हुआ है, चीज़ों को जो रखा हुआ है। किसी के ड्राइंग रूम को मैं कुछ दिन पहले किसी के घर वास्तु करने गया था गुड़गांव में, तो उन्होंने हिंसात्मक चीज़ें, हिंसात्मक तस्वीरें अपने घर में लगाई हुई थी। उनकी तस्वीरों को देख करके मैंने ये बोला कि आपके घर में कलेश तो नहीं रहते, एक दूसरे को नीचा दिखाने का तो आपके परिवार के सदस्यों में भाव नहीं रहता? तब उनके फादर ने बोला कि कुणाल जी, आपने सबसे बड़ा पॉइंट हमारा समझ लिया, अब हमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। यही हमारे घर की सबसे बड़ी समस्या है कि हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा रहता है। बहू अपनी सास को नीचा दिखाने में लगी रहती है, सास अपनी बहू को नीचा दिखाने में लगी रहती है। बेटा मुझे कुछ नहीं मानता है, तो मेरे अंदर भी बेटे के लिए जो प्यार था वो आज नफरत में बदलता जा रहा है। मैंने जितनी बार इसको पैसे दिए, इसने बर्बाद कर दिए। आज मुझे लगता है कि मुझे तो इसको प्रॉपर्टी से बेदखल कर देना चाहिए या इसको अलग कर देना चाहिए। ऐसी बातें सुन करके मैंने उनको बोला कि सिर्फ आप ये अपनी ड्राइंग रूम में जो हिंसात्मक तस्वीरें हैं, शेर ने हिरन को दबोचा हुआ है, मोर ने सांप को पकड़ा हुआ है और वो अपने मुख से खा रहा है, वो उन्होंने कहा कि इतने साल पुरानी। मैंने कहा इनको डिस्ट्रॉय कर दीजिए इमीडिएटली। और इसको बीतते हुए अभी कुछ टाइम भी नहीं हुआ कि उनके फादर ने अपने बेटे से मेरा नंबर लिया और मुझे इस बात के लिए धन्यवाद किया कि आपने सिर्फ जो छोटे छोटे चेंजेस बताए उनसे ही हमारे पूरे घर की वातावरण, घर की एनर्जी चेंज हो गई।
तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सबसे पहले तो हम वास्तु की जब बात करते हैं तो वस्तुओं को रखने की कला का ज्ञान भी होना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। हम ऐसी चीजें घर में कभी नहीं लगाएं, ऐसी चीजें कभी नहीं लगानी चाहिए जो चीज हम अपने घर में पसंद ना करते हों। कई बार हमें कोई चीजें पसंद आती हैं, हम खरीद के ले आते हैं। किसी हस्बैंड वाइफ के एक समय की बात है कि उनमें लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि दोनों ने डिवोर्स लेने का फैसला ले लिया था। जब डिवोर्स होने लगा, फाइनल कॉल थी उनकी, तब उनके हस्बैंड को ऐसे ही हुआ कि एक बार उनको किसी दोस्त ने बोला कि अपने एक बार बेडरूम को किसी वास्तु विशेषज्ञ को दिखाओ। तब उन्होंने मुझे अपने घर पर आमंत्रित किया, तो उन्होंने मुझसे बोला कि सारी परिस्थितियां मुझे बताई। तो मैंने देखा उन्होंने अपने घर में ताजमहल रखा हुआ था, अपने बेडरूम में, वो भी अपने बेड के ऊपर। बेड के पीछे हल्की सी एक स्लैब बनी हुई थी, तो उसी के बीच में उन्होंने ताजमहल रखा हुआ था और उसी में उन दोनों की फोटो थी। मैंने सिर्फ उनको ये बोला कि इसको बाहर निकाल दीजिए, इसको यहां से डिस्ट्रॉय कर दीजिए, हटा दीजिए, और मुझे लगता है कि आपको किसी और उपाय को करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने कहा आप इसको हटाइए और देखिए कि इसका क्या, अभी 1 हफ्ते बाद आपकी फाइनल डेट है, आपके साइन होने हैं, क्या पता भगवान कुछ अच्छा आपके साथ कर दे। और दोस्तों, मैं उनसे फीस भी लेकर के नहीं आया। मैंने कहा अगर कुछ अच्छा होगा तभी आपसे फीस लूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप अभी एक बहुत बड़ी परेशानी से जूझ रहे हो। 1 हफ्ते से पहले 4-5 दिन में उनका कॉल आ गया और उनकी वाइफ ने उनको खुद कॉल किया और उनसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि हमें एक बार बैठ के और सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर साइन हो गए तो फिर सोचना समझना सब खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, उसके हस्बैंड की आंखों में भी इस बात को सुन के आंसू आ गए और वो सीधा अपनी वाइफ के पास गया और उसने कहा, कुणाल जी, मैंने लिटरली उसके पांव पकड़े कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे से ऐसे कभी कॉल करके ये बात बोलोगी, और मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरा तलाक हो। कई बार छोटी छोटी वजहें बनती हैं, लेकिन वजह समझ नहीं आती है वजहें बनी क्यों हैं। ये आपके छोटे छोटे दोषों की वजह से बन जाती हैं, वस्तुओं की वजह से। हम कुछ वस्तुओं को उठा के ले आते हैं, अपने घर में स्थान दे देते हैं, और कई बार वही हमारे जीवन में सर्वनाश का कारण बन जाती हैं। तो आपके जीवन में भी तो कोई ऐसा सर्वनाश का कारण नहीं बनी हुई। आपकी मैरिड लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ या आपकी उन्नति कहीं बिल्कुल डिस्ट्रॉय तो नहीं हो गई है, ये समझ में आपको नहीं आएगा। कई बार इसके लिए हमें अपने घर को दिखाना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसकी वाइब्स को समझना पड़ता है। तो दोस्तों, हमें सावधानी के साथ एक एक स्टेप लेने चाहिए। एक छोटी सी भी गलती हमारे घर के व्यवहार को, घर के प्यार को, घर के परिवार को समाप्त कर देती है। दोस्तों, हमें क्या चीज कहां पर लगानी है, इसका ज्ञान होना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। और आप अगर इन चीजों का ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि बड़ी से बड़ी समस्या को रोका जा सकता है। अगर ऐसी समस्या आपके घर में है और आप तक किसी अच्छे वास्तु विशेषज्ञ को भी बुलाने में किसी भी रूप में, समझ लीजिए आप असमर्थ हैं, कोई आपके पास पहुंच नहीं पा रहा या आप किसी को बुला नहीं पा रहे हो, कोई भी वजह हो सकती है, मैं कहता हूं कि सब चीजों को छोड़ दीजिए। एक छोटा सा उपाय आप करना आरंभ कर दें, आपके जीवन में अच्छे चेंजेस आएंगे। अपने घर में सुबह 6:30 से लेकर के 8 बजे के बीच में, या 6 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में भी रख सकते हैं, गायत्री मंत्र की चैंटिंग करवाना आरंभ कर दें। एक आजकल टेप रिकॉर्डर आते हैं जिसमें कंटिन्यूअसली मंत्र चैंट होते रहते हैं। तो गायत्री मंत्र की चैंटिंग वाली एक कोई भी कैसेट्स अपने घर में ले आएं, या कोई रिकॉर्डर्स होते हैं अपने घर में ले आएं, और उनको अपने घर में सुबह 6 से लेकर के 9 बजे के बीच में कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा बजने दें। आप कुछ दिनों में ही ऐसा फील करोगे कि आप कितनी एनर्जेटिक हो गए, आपका परिवार कितना एनर्जेटिक हो गया, और आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम हुई है। तो दोस्तों,
है ना ये कितना अच्छा, सुंदर और अद्भुत उपाय, और जिसमें आपको पैसे भी खर्च करने नहीं पड़े। इस उपाय को करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आज हमारा ये प्रोग्राम, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों इसको भी शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल को वास्तु टिप्स बाय कुणाल कुमार को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ये वीडियो आपको पसंद कितना आया, और साथ ही साथ शेयर भी जरूर करें। नमस्कार। अब बदलेगा, बदलेगा किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा।